देश एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में, एक देश एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में। यह नेताओं के लिए हीरा है कोयलों के भंडारों में, यह नेताओं के लिए हीरा है कोयलों के भंडारों में। सरकार की जवाबदेहिता खत्म हो जाएगी इन एक चुनावी पुकारों में। क्षेत्रीय मुद्दे जल जाएंगे राष्ट्रीय मुद्दों के अंगारों में। संघीय ढांचे पर खतरा मंडराएगा इन एक चुनावी गुहारों में। इसलिए कहती हूं एक देश एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में, एक देश एक चुनाव तुम मत बेचो दरबारों में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक गण व समस्त श्रोतागण, आज मैं इस सदन की राय से असहमत होते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। मान्यवर, मारीच के रूप में बैठे मेरे विपक्षियों को देखकर एक बार मन मेरा भी किया कि इस राम रूपी सदन को भ्रमित कर दूं और चंद तालियों के लिए सच में झूठ का विष भर दूं। लेकिन संलग्न युक्ति देश हित ने मुझे आज सदन की राय का विपक्षी बना सच्चे राष्ट्र भक्त होने का सबूत देने के लिए मजबूर करता है। मान्यवर, राजतंत्र में निर्णय लेना आसान होता है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बदलाव संवैधानिक तरीके से लिया जाता है। क्या मेरे विपक्षियों को इस बात का आकलन है कि संवैधानिक परिवर्तन करना आसान नहीं, और जब परिवर्तन की जरूरत ना हो तो परिवर्तन की बातें करना भी सही नहीं? मैं पूछती हूं आज मेरे विपक्षियों से कि यदि किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई तो क्या वह राज्य एक निश्चित समय तक चुनाव होने का इंतजार कर पाएगा? मान्यवर, फिर उस राज्य के नागरिक जीवन, आय, शिक्षा पर जो असर पड़ेगा, आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, महज हमारे देश में महज सरपंच के चुनावों में मतदाताओं को शराब और पैसों से तोड़ दिया जाता है, तो मैं कैसे मान लूं कि उस देश में एक चुनाव आ जाने के बाद सारी भ्रष्टाचारिता खत्म हो जाएगी और अचानक से ईमानदारी पैदा हो जाएगी? मान्यवर, मान्यवर, मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार गिर गई, तो क्या संपूर्ण देश के राज्य की सरकारों को निरस्त कर दिया जाएगा? मान्यवर, मेरे विपक्षी स्वयं इस बात को मानते भी हैं कि अलग अलग चुनाव जब होते हैं तो जातिगत दंगे होते हैं, हिंसाएं होती हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि एक साथ जब चुनाव होंगे तो ये जातिगत हिंसाएं नहीं होंगी? अरे जब अलग अलग चुनाव के दौरान सरकार एक उम्दा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाती, तो मेरा मन ये बात कैसे मान ले कि एक देश एक चुनाव आ जाने के बाद पूरे राज्य में एक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? मान्यवर, यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज मुझे विपक्ष की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। मान्यवर, मेरे विपक्षी कह रहे हैं कि यदि एक साथ चुनाव करवाए गए तो बहुत बड़ा एक आय बचेगी, पैसा बचेगा। तो मैं उनसे एक बार पूछती हूं कि वे यह बात किस आधार से कह सकते हैं कि यदि एक साथ चुनाव करवाए गए तो खर्चा बचेगा? मान्यवर, यह उनके पास इस बात का कोई खाका नहीं है कि यदि पैसे बचते हैं तो वह पैसे मैं पूछती हूं उनसे कि यदि पैसे बचते भी हैं तो वह पैसे किस प्रकार गरीबों पर लगाए जाएंगे? मान्यवर, यह ऐसे प्रश्न है जो आज मुझे इस सदन की राय के विपक्ष में लाकर खड़ा कर देता है। मान्यवर, यदि हमारे देश में एक साथ चुनाव करवाए गए तो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होगा, सरकार की जवाबदेहिता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, संघीय ढांचे पर खतरा मंडराएगा। और यह बात आप सब जानते हैं कि हमारे देश के नेता अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। ऐसे में उन्हें 5 साल की स्थायी सत्ता दे देना उन्हें लापरवाह और तानाशाही बनाना होगा। मान्यवर, मेरे विपक्षी आज यहां सदन की राय में इतनी बड़ी बड़ी हास्य कविताएं कहे जा रहे हैं, तो मैं उनसे एक बार पूछती हूं कि क्या उन्हें वास्तव में लगता है कि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव करवाया जा सकेगा? मान्यवर, मेरे विपक्षियों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ईमानदारी आ जाएगी। तो एक बार भी इस बात को सिद्ध तो करें कि इस प्रकार इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और इस तरह इससे ईमानदारी आएगी। मान्यवर, एक साथ अगर चुनाव करवाए गए तो क्षेत्रीय ढांचे पर इतना कुठाराघात लगेगा, जिस देश को अखंडता और एकता वाला देश कहते हैं उस पर कुठाराघात होगा, देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा। क्यों नहीं मेरे विपक्षी इस बात को समझ पा रहे हैं? खाली अलग दिखाई देने के लिए उस छोर पर खड़े होकर यह कहते हैं कि एक देश एक चुनाव देश हित में है। मान्यवर, लेकिन यह देश हित में नहीं, देश के अहित में है।
मान्यवर, हाँ मैं मानती हूं कि इससे समय बचेगा, लेकिन मेरा मन यह बात नहीं मानता कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिस देश में भ्रष्टाचार की काला साया मंडरा रहा हो, अचानक से एक देश एक चुनाव आ जाने से उस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। अरे अलग अलग चुनाव बंदी से नहीं, दिलों की खोट बंदी से इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, एक देश एक चुनाव नहीं देश हित में, यही बात दोहराऊंगी। एक चुनाव नहीं देश हित में, यही बात दोहराऊंगी। सच कहने की ताकत है जय चंदों का मुझे खौफ नहीं, डंके की चोट पर कहती हूं अलग अलग चुनाव देश पर बोझ नहीं। उठी उंगली लोकतंत्र पर तो मैं मसाल बन जाऊंगी, उठी उंगली लोकतंत्र पर तो मैं मसाल बन जाऊंगी। एक देश एक चुनाव नहीं देश हित में, यही बात दोहराऊंगी। एक चुनाव नहीं देश हित में, यही बात दोहराऊंगी। जय हिंद, जय भारत।